भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं एक बार फिर विनोद कुमार शर्मा आपके सामने फिर एक नई वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए, जिससे उनको भी मेरी बताई हुई बातों का, मेरी जानकारी का उनको भी फायदा पहुंचे। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इसको बोलते हैं कचरिया, स्नैप मेलन और कचरा एकदम से बहुत बड़ा होता है। वो 2-3 किलो तक का भी हो जाता है। वो उसी का होता है और इसको ये वर्षा ऋतु में ही हमारे यहाँ पर मिलता है तथा भारत में कई प्रदेशों में इसको सब्जी बना करके खाया जाता है। और ये जब पूरा पक जाता है तो खिलने के बाद इसको वैसे भी बिना सब्जी के भी खाया जाता है। वैसे इसको कचरिया नाम से ही जानते हैं और इसका वनस्पतिक नाम कुकुमिस पेबेसेंस है तथा हमारे भारत में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा इसी तरह से कई राज्यों में वर्षा ऋतु में ज्वार और मकई बोलते हैं, मक्का में भी ये बीज लगाए भी जाते हैं और इसे सब्जी के रूप में पूरे देश में यूज किया जाता है। ये सीजनली है, ये सब्जी हमारी सीजनली है और खिलने के बाद जब ये बड़ा हो जाता है, तरबूज से थोड़ा छोटा होता है, तो वो खिलने के बाद यूं ही खाया जा सकता है। दोस्तों, ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, इसका एक कड़वा भी होता है। तो कड़वे में इसका केवल फल खाया जाता है, गूदा खाया जाता है, बीज नहीं खाए जाते। और किसी फल में 90% इसके सब्जी में ये जब पका हुआ होता है तो उसमें उसके बीज कड़वों को निकाल देते हैं और बाकी का खाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छा टेस्टी होता है ये खिला हुआ जब खाया जाता है तो इसका टेस्ट एक अलग ही प्रकार का होता है। हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में इसे बहुतायत में बो करके इसको खाते हैं, खेतों पर रहने पे खाते रहते हैं। इसको बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब्जी बनाने में इसमें कई प्रकार की सब्जी भी बनती है। और एक चीज छोटा होता है, ये जंगली होता है, ये जंगली कचरिया है। ये कचरी बोलते हैं इसे, कई प्रदेशों में कचरी बोलते हैं, कचरा बोलते हैं। और ये छोटा होता है, ये इसकी सब्जी बनती है। ये इससे बड़ा नहीं होता, इससे ज्यादा से ज्यादा डबल हो जाएगा भाई, ज्यादा से ज्यादा। ये सबसे छोटी जंगली कचरिया है। ये अपने आप ही पैदा होती है, पहले ही बीज अपना समय पर आके पैदा हो जाते हैं। और उसके ये एक तरीके से आप इसका जो खरबूजे का जैसे पत्ता होता है, इसका पीले फूल होते हैं और उस तरीके का इसका पत्ता होता है। ये हमारी कई बीमारियों में काम आता है। इसमें दोस्तों, इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। इसमें खनिज लवण भी काफी हैं और तथा इसमें विटामिन सी भी है। विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है। विटामिन सी सबसे ज्यादा होने की वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर को ग्रो करता है और हमारी पाचन क्रिया को भी ठीक करता है। और हमारी जो आंतों में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, इसके खाने से वो भी ठीक हो जाता है। और कई चीजें इसमें ऐसी हैं कि जो मैं आपको बताऊं, कई चीजों में ये बीमारियों में भी काम आता है। भूख बढ़ाता है, शरीर का डिटॉक्स भी करता है। आप इसको ज्यादा खा लीजिए, आपकी जितनी भी शरीर में खून में गंदगी है वो एकदम से निकल जाएगी। तथा कब्ज भी दूर करता है। और इसका पाउडर बनाकर, सुखा करके पाउडर बना करके यूज किया जाए इसका। तथा ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो भी कम है। इसका पाउडर को आप सुबह शाम 1-1 चम्मच ले लीजिए पानी से, आपका जो शुगर है लेवल है उसको एकदम से नॉर्मल कर देगा, बिल्कुल संतुलित रखेगा। ये उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। इसमें कई चीज हैं। इसमें जो त्वचा के लिए भी कोई अगर इन्फेक्शन हो जाता है, फोड़ा फुंसी निकलता है, तो उसको भी अगर इसको आप खाएंगे, पका हुआ फल खाते रहेंगे, इसका पका हुआ सब्जी एक तरीके से इसको खाते रहेंगे तो हमारा जो इन्फेक्शन है, खाल का फोड़े फुंसी वगैरह निकलते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इसमें
हमारे पास ये विदेशों में आपको कम देखने को मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान में ही है। दोस्तों ये इसी तरीके से हम इसको हमारे नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर हमारे जितने भी वर्षा ऋतु का अब ये 1 से 2 महीने तक हम इसको सब्जी में लगभग लगातार वह तीसरे चौथे दिन भी हम इसको यूज करके खाते रहते हैं। और खेतों में जाने के बाद वहाँ पे इसके जो बड़े बड़े कचरे हैं, ये कम से कम इसका 10 गुना वजन का भी इतना लंबा और इतना बड़ा छोटे तरबूज के बराबर वो अपनी उम्र पर आने के बाद वो एकदम से खिल जाता है। उसकी इतनी स्मैक होती है, इतनी बढ़िया इसकी स्मेल होती है कि उसको एकदम से पता चल जाता है हमें दूर से भी कि भाई कहाँ पर हमारे जो ये कचरिया खिली हुई है, और उसको खाकर पेट भर के ये भी काम चल जाता है। इसके बीज भी बहुत ही पौष्टिक होते हैं, कब्जनाशक होते हैं, और जो मीठे बीज हैं हम उसको यूँ की यूँ खा लेते हैं। तो हमारे 2-3 महीने हमारे नॉर्थ इंडिया में तो इसको बहुत ज़्यादा खाया जाता है। और सारी फसलों में जो अब की वर्षा ऋतु की फसल है उसमें कुछ अपने आप लगते हैं, कुछ बीज बोए जाते हैं और उसको खाकर काम चलाते हैं। तो इसलिए ये हमारी सेहत के लिए कोई भी नुकसानदायक नहीं है, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं देता है। और किसान कोशिश करता है कि अगर खाना उस दिन नहीं मिला है तो इसी से पेट भर लेता है। और दोस्तों अगर इसके बारे में काफ़ी जानकारी मैंने आपको दे चुका हूँ, इसके लिए जय हिंद।